हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमंस की डिजीज और उनके पैथोजेंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज दी टाइफाइड डिजीज, यानी कि टाइफाइड को पता करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है विडाल टेस्ट। तो कह सकते हैं कि विडाल टेस्ट का यूज हम टाइफाइड डिजीज को डायग्नोज करने में, उसको डिटेक्ट करने में करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मलेरिया डिजीज इज कोज्ड बाय, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो मलेरिया डिजीज है वो कौन से पैथोजन के द्वारा कोज होता है। पहले समझते हैं पैथोजन्स क्या होते हैं। तो पैथोजन्स वो होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गए। ये सब पैथोजन्स हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज या इंफेक्शन फैलाने का काम करते हैं। तो मलेरिया जो है दोस्तों, वो कौन से पैथोजन के द्वारा बॉडी में कोज होता है। तो इसका आंसर है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम ये एक टाइप का प्रोटोजुआ होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मलेरिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जब किसी भी व्यक्ति को जब मलेरिया हो जाता है, तो इस केस में जो मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, ये जो मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर है लिवर एंड आरबीसी। ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रेविज डिजीज इज कोज्ड बाय। रेविज दोस्तों एक वायरल डिजीज है जो कौन से वायरस के द्वारा बॉडी में कोज होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों रेब्डो वायरस। क्या? रेब्डो वायरस। और ये जो रेब्डो वायरस है, ये फॉक्स एंड जो डॉग्स का जो सलाइवा है, लार, उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज कोज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कौन से पैथोजन के द्वारा कोज होता है। तो देखो दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी बीमारी है, टीबी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। और ये जिस बैक्टीरिया से कोज होता है उसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ह्यूमन बॉडी के लंग्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये मोस्टली केस में ह्यूमन बॉडी के लंग्स को अफेक्ट करता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स को अफेक्ट ना करके बॉडी के अदर पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे बोन्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी बीमारी है, ये कैंसर की तरह बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोलरा डिजीज इज कोज्ड बाय विच पैथोजन, यानी कि जो कोलरा डिजीज है वो कौन से पैथोजन के द्वारा बॉडी में होता है। तो देखो दोस्तों, कोलरा डिजीज ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये जिस बैक्टीरिया से होता है इसका नाम है विब्रियो कोलरे। एंड जो कोलरा डिजीज का जो बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। तो कोलरा क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज जो कि विब्रियो कोलरे नाम के बैक्टीरिया से होता है। अगले क्वेश्चन में यही बात की गई है कि कोलरा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जो कोलरा का जो बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसिला वायरस। ठीक है ना। तो चिकन पॉक्स क्या है? एक वायरल डिजीज। और ये कौन से वायरस से होता है? वेरिसिला वायरस से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, चिकन पॉक्स अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो चिकन पॉक्स का जो वायरस है, ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है ये पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी की स्किन हो गई, आईलिड्स हो गए, आईज हो गए, इन सबको ये अफेक्ट करता है। कौन? जो चिकन पॉक्स का जो वायरस है, वेरिसिला वायरस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो टीबी बीमारी है, टीबी बीमारी, इसका यूज मतलब कि टीबी डिजीज को डायग्नोज करने में कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट में क्या करते हैं कि टीबी जब किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसी के साथ कफ आना, ठीक है ना, खांसी के साथ थूक वाला पोर्शन आना। तो इस केस में जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि खांसी के साथ जो कफ आता है उसे ये कलेक्ट कर लेते हैं, उसी कफ को स्पूटम कहा जाता है, और उसको लैब में टेस्टिंग करते हैं और से ये पता करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को पता करने के लिए सबसे बड़ा जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो यही स्पूटम टेस्ट है।
हालांकि ट्यूबरकुलोसिस के लिए और भी अदर टेस्ट होते हैं, जैसे मेंटॉक्स टेस्ट हो गया, लेकिन मेजरली कौन सा यूज किया जाता है? स्पूटम टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, निमोनिया डिजीज इज कोज्ड बाय विच पैथोजन? निमोनिया डिजीज जो है वो कौन से पैथोजन के द्वारा बॉडी में कोज होता है? तो देखो दोस्तों, निमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोने। ठीक है ना? और ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के लंग्स को अफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टेटनस डिजीज इज कोज्ड बाय? टेटनस डिजीज जो है ये बॉडी में कौन से पैथोजन के द्वारा कोज होता है? तो देखो दोस्तों, टेटनस डिजीज ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये टेटनस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एंड ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है टेटनस का, ये ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, उसमें वही कहा गया है कि टेटनस बैक्टीरिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर है दोस्तों नर्वस सिस्टम। होता क्या एक्चुअली में कि जो टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो बॉडी की मसल्स में जाके सप्लाई होती है, जो कि हमारे मसल्स वगैरह के मूवमेंट में हेल्प करती है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करवाती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि बॉडी की जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उसे डीजनरेट कर देती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है बट रिलैक्स नहीं हो पाती, जिससे काफी ज्यादा दर्द होता है इसमें। ठीक है ना? तो ये इसके सिम्टम्स है मेन, इसके टेटनस के। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सिफिलिस डिजीज इज कोज्ड बाय? सिफिलिस डिजीज जो है वो कौन से पैथोजन के द्वारा कोज होता है? तो देखो दोस्तों, सिफिलिस डिजीज ये एक एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है और ये एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। तो ट्रिपोनीमा पैलिडियम ये एक बैक्टीरिया है जो सिफिलिस डिजीज कोज करता है इन ह्यूमंस और ये मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। एंड ये मेनली जो बैक्टीरिया होता है सिफिलिस का, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फिलेरियसिस इज कोज्ड बाय विच पैथोजन? फिलेरियसिस एक बीमारी है जो कौन से पैथोजन के द्वारा बॉडी में कोज होता है? तो देखो दोस्तों, फिलेरियसिस जो है ये एक हेलमिंथिक डिजीज है। हेलमिंथिक डिजीज यानी कि ऐसी बीमारी जो वोम, ऐसी बीमारी जो वोम से हो, वोम यानी कीड़ा। ठीक है ना? तो वॉर्म से होने वाली जो बीमारी है उसे हेलमिंथिक डिजीज कहा जाता है। एंड जो फिलेरियसिस है ये एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है जो कि एक स्पेशल टाइप की वॉर्म वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी से कोज होता है। ठीक है ना? तो फिलेरियसिस जो डिजीज है इसका पैथोजन क्या है? तो इसका पैथोजन एक वॉर्म है, एक राउंड वॉर्म जिसे वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी कहा जाता है। तो वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी ये फिलेरियसिस का क्या है? पैथोजन है जो फिलेरियसिस कॉज करता है इन ह्यूमंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिलेरियसिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यानी कि जो फिलेरियसिस का जो पैथोजन है वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ह्यूमन बॉडी के लेग्स में यानी पैरों में जो लोअर लिम्फेटिक वेजल है उसको अफेक्ट करता है। इस बीमारी में होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी के लोअर लिम्फेटिक वेजल में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमंस के जो पैर होते हैं वो बिल्कुल हाथी की तरह हो जाते हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी के पैर का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल हाथी की पैर की तरह हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डिप्थीरिया डिजीज इज कोज्ड बाय विच पैथोजन? डिप्थीरिया जो डिजीज है वो कौन से पैथोजन के द्वारा कोज होता है? तो देखो दोस्तों, डिप्थीरिया जो है ये एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे, जो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी का जो थ्रोट है, थ्रोट उसको अफेक्ट करता है और इस बीमारी में हद से ज्यादा क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, येलो फीवर इज कोज्ड बाय विच पैथोजन? तो येलो फीवर जो है दोस्तों ये एक वायरल डिजीज है और ये कौन से वायरस के द्वारा कोज होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अरबो वायरस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। अरबो वायरस के द्वारा येलो फीवर इन ह्यूमंस कोज होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि प्लेग डिजीज इज कोज्ड बाय विच पैथोजन? देखो दोस्तों, जो प्लेग डिजीज है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से कोज होता है उसका नाम है पास्टुरेला पेस्टिस। ठीक है दोस्तों। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया मम्स डिजीज इज कोज्ड बाय विच पैथोजन? जो मम्स बीमारी है ये कौन से पैथोजन के द्वारा इन बॉडी में कोज होता है? तो देखो दोस्तों, जो मम्स है ये एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है पैरामाइक्सो वायरस। नाउ मम्स में होता क्या है दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी के माउथ में
एक सलाइवरी ग्लैंड होता है कान के पास। ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है कान के पास, जिसे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना? तो होता क्या है कि जो मम्स का जो वायरस है, पैरामाइक्सो वायरस, ये ह्यूमन बॉडी की जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है ना? इस पे अफेक्ट करता है, ये इसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सूजन हो जाता है और सूजन की वजह से ये फूल जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन्स के माउथ के कान का पास वाला जो हिस्सा है, वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और इसी बीमारी को मम्स कहा जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो मम्स एक वायरल डिज़ीज़ है और ये जिस वायरस से होता है, उसका नाम है पैरामाइक्सो वायरस। तो दोस्तों ये थे ह्यूमन्स बॉडी के टॉप 20 डिजीज़, उनके पैथोजेन्स और उनके टेस्ट।